Dear students, open the text at page 31. Dear students, listen carefully and try to understand. प्यारे बच्चों, नाकामी के डर से हम वो काम भी नहीं कर पाते जो हमारे लिए आसान होता है। खुसूसन जब हम कोई नया काम करते हैं, हम सोचते हैं हम कर पाएंगे या नहीं, करने से पहले सोचते रहते हैं हम कर पाएंगे या नहीं। नाकामी का डर हमें वो काम करने से रोकता रहता है। मेहनत, हिम्मत और अक्लमंदी से हम कोई भी काम अंजाम दे सकते हैं। इस सबक में हिज फर्स्ट फ्लाइट में समंदरी परिंदे को उड़ने से डर लगता है, गिर जाने का डर, कुछ लग जाने का डर, इसलिए वो उड़ता नहीं। उसके भाई बहन सब उड़ते हैं। उसके वालिदैन उसके उड़ने के लिए ऐसी तरकीब, ऐसा आइडिया करते हैं कि वो उड़ने लग जाता है। जिंदगी में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर के डर को दूर करना ज़रूरी है। Let's start the lesson. Listen carefully and try to understand. His first flight, उसकी पहली उड़ान। The young seagull was alone on his ledge. छोटा समंदरी बगला अपनी चट्टान पर बिल्कुल अकेला था। His two brothers and sister had already flown away the day before. पिछले दिन उसके दोनों भाई और बहन उड़कर दूर चले गए थे। He had been afraid to fly with them. उसे उनके साथ उड़ने में डर लगा था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. बहरहाल उसने चट्टान के किनारे तक दौड़ लगाई थी और अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खौफज़दा हो गया था। The great expanse of sea. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे वसी फैला हुआ गहरा समंदर था और नीचे की तरफ जाने का फासला मीलों दूर दिखाई दे रहा था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसे यकीन हो गया था कि उसके पर उड़ने में उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए उसने अपना सर झुकाया और वापस चट्टान के नीचे वाक़े अपने बिल, अपने घोंसले में वापस चला गया और रात में वो वहीं सोया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far smoother than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he afraid to muster up courage to take that plunge which appeared to him. जब उसके भाइयों में से हर एक ने और छोटी बहन ने, जिसके पर उसके परों से छोटे थे, किनारे तक दौड़ लगाई, अपने पर फड़फड़ाए और उड़ान भरी, उस वक्त भी वो उड़ान भरने की हिम्मत करने में नाकाम रहा, जो निहायत खतरनाक लगी। Wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate.
जब उसके भाइयों में से हर एक ने और छोटी बहन ने, जिसके पर उसके परों से छोटे थे, किनारे तक दौड़ लगाई, अपने पर फड़फड़ाए और उड़ान भरी, उस वक्त भी वो उड़ान भरने की हिम्मत करने में नाकाम रहा, जो उसे निहायत खतरनाक लगी। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके माँ बाप उसे बारीक तेज चीख जैसी आवाज में बुलाने के लिए पलट आए। उन्होंने उसको बुरा भला कहा, उसे धमकाया, उसे डांटा कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो चट्टान पर ही भूखा पड़ा रहेगा। But for the life of him he could not move. लेकिन जिंदगी के खौफ के बावजूद वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। That was 24 hours ago. ये बात 24 घंटे पहले की थी। Since then nobody had come near him. तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. दिन भर वो अपने वालिदैन को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए और उनके फने परवाज को पुख्ता करते हुए देखता रहा। वो उन्हें मौजों की सतह को छूते हुए उड़ जाने और मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाना सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. उसने चट्टान पर खड़े खड़े अपने बड़े भाई को अपनी पहली हिरंग मछली पकड़ते और निकलते हुए देखा। उसके वालिदैन उसे शाबाशी देने के लिए काय काय की फखरी आवाजें निकालते हुए चारों सिमत गोल दायरे में चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. और सुबह के सभी औकात में यानी तमाम सुबह मुकाबिल की ऊंची ढलवान चट्टान के दरमियान बनी हुई बड़ी सतह मुर्तफा पर पूरा खानदान इधर से उधर टहलता हुआ उसकी बुज़दिली के लिए उस पर तंज कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. सूरज अब जैसे जैसे आसमान में ऊपर आ रहा था, उसकी चट्टान जो जुनूब की सिमत में थी मुनव्वर होती जा रही थी, रोशन होती जा रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. रात से कुछ नहीं खाने की वजह से उसे गर्मी का एहसास हो रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वह आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चट्टान के सिरे तक आया, चट्टान के किनारे तक आया। एक टांग पर खड़ा होकर दूसरी टांग उसने अपने परों में छुपा ली और एक एक करके अपनी आंखें बंद की
और गहरी नींद में सोने की अदाकारी करने लगा, सोने का बहाना करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। He saw his two brothers and his sister lying on the patio, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके भाई बहन सते समंदर पर अपना सर गर्दन में फंसाए पड़े हुए थे। His father was preening the feathers on his white back. उसके वालिद अपनी पीठ के सफ़ेद परों को अपनी चोंच से संवारने में मशगूल थे। On his mother, only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the patio, her white breast thrust forward. वो चट्टान के थोड़े उठे हुए हिस्से पर खड़ी थी, उसका सफ़ेद सीना आगे की तरफ निकला हुआ था। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो अपनी चोंच से बार बार अपने पैरों के पास पड़ी हुई मछली को फाड़ती और फिर चट्टान पर अपनी चोंच को हर दो तरफ से रगड़ती थी। The sight of the food maddened him. वो भूखा होने की वजह से गिज़ा को देखकर वो तैश में आ गया, दीवाना सा हो गया। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to whet it. इस तरह गिज़ा को फाड़ना और चोंच को बार बार रगड़कर तेज करना, धारदार करना उसे बहुत ही पसंद था। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. गा 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 चिल्लाते हुए अपनी माँ को खाना लाने को कह रहा था। गा गा हा, she screamed back derisively. उसने हिकारत से चीखी। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. वो गमगीन आवाज में बार बार इल्तिजा कर रहा था और एक मिनट बाद उसकी पुरमुसर्रत आवाज गूंजी। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. मछली का टुकड़ा लिए माँ उसकी तरफ आने लगी। जैसे ही वो करीब आने लगी, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वो चट्टान पर अपने पांव पटकते हुए बेचैनी से आगे की तरफ झुका और माँ के ज्यादा करीब होने की कोशिश करने लगा। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जब वो उसके बिल्कुल सामने आ गई तो वो रुक गई। उसके पर बेहरकत थे। उसकी चोंच में मछली का अटका हुआ टुकड़ा छोटे बगले की चोंच की पहुंच में था। He waited, उसने इंतजार किया। A moment in surprise, हैरत से, ताज्जुब से उसने एक लम्हे के लिए इंतजार किया।
वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, कि उसकी माँ आते आते क्यों रुक गई, उसके करीब क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन, और फिर मेडन्ड बाय हंगर, और वो भूखा तो था ही, भूख की शिद्दत की वजह से वो दीवाना जैसा हो गया, पागल जैसा हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने फिश पर, मछली पर छलांग लगा दी, झपाटा मार दिया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और बहुत ही जोरदार चीखते हुए, जोरदार आवाज करते हुए, खतरनाक आवाज करते हुए वो बाहर की तरफ गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, इनटू स्पेस, हवा में। वह हवा में बहुत ही चीखते और चिल्लाते हुए हवा में गिर गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, और एक खतरनाक दहशत, सीज्ड हिम, उस पर दहशत तारी हो गई। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल रुक गया, साकित हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, उसने कुछ नहीं सुना। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वो 1 मिनट में ही खत्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड्स, दूसरे ही लम्हे उसने महसूस किया कि उसके पर फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर्स, हवा उसके सामने के हिस्से में भर गई है, फैल गई है। देन, फिर अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट में। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों में। उसे महसूस हुआ कि उसके परों में, उसके पेट में और उसके सामने के हिस्से में, उसके सीने में हवा भर गई है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही कुड फील, उसे महसूस हुआ, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके परों के सिरे, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काटते हुए बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards, उसके पर नीचे की जानिब, ऊपर की जानिब हवा में फैल रहे हैं। He was no longer afraid, अब उसे डर नहीं लग रहा है, अब वो किसी हद तक खौफजदा नहीं है। He just felt a bit dizzy, सिर्फ थोड़ा सा वो बदहवास है, थोड़ा सा घबराया हुआ है। Then he flapped his wings once, फिर उसने एक मर्तबा अपने पैर पर फड़फड़ाए। And he soared upwards, और ऊपर की जानिब वो उड़ गया। गा 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 का हा। His mother swooped past him, उसकी माँ ने जोरदार परों को फड़फड़ाते हुए वो उसके पास से गुजरी। Her wings making a loud noise, उसके परों से बहुत जोरदार आवाज हुई। उसकी माँ ने अपने परों को जोरदार फड़फड़ाया और उसके सामने से, उसके बाजू से आवाज करती हुई, परों से ऊंची आवाज करती हुई गुजरी। He answered her with another scream, वो भी अपनी माँ की तरह परों को फड़फड़ाते हुए, उसके परों की आवाज को जवाब देते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते वो भी उड़ा। Then his father flew over him screaming, तब उसके वालिद ने चीखते चीखते चिल्लाते उसके वालिद भी उड़े। He saw his 2 brothers and his sister, उसने अपनी दो भाइयों और बहनों को देखा। एंड फिर his father flew, उसके अब्बा उड़े, ओवर हिम, उसके ऊपर, स्क्रीमिंग, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए। फिर उसके वालिद उसके ऊपर चीखते हुए, चिल्लाते हुए उड़े, आवाज करते हुए उड़े। ही सा, उसने देखा, his 2 brothers and his sister, उसके 2 भाई और बहन, flying around him,
उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कभी तिरछा होकर, कभी ऊपर होकर, कभी नीचे जाकर ऊपर उठ रहे हैं और गोता लगा रहे हैं। Then he completely forgot, Then he completely forgot, तब उसने मुकम्मल तौर पर भूल दिया, that के he had not always been able to fly, कि वो उड़ना नहीं जानता था, उड़ नहीं सकता था, उड़ने के काबिल नहीं था। and commanded himself to die and soar and curve, shrieking shrilly, और मुसर्रत भरी आवाज से चीखते चिल्लाते हुए कभी ऊपर उड़ता, कभी नीचे उड़ता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता और कभी हवा में तैरता। He was near the sea now, अब वो समंदर के करीब पहुंच गया था। Flying straight over it, facing straight out over the ocean, अब वो समंदर के करीब पहुंच गया था, सीधा समंदर पर उड़ते उड़ते वो समंदर के ऊपर उड़ने लगा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे एक हरा भरा समंदर देखा। With little ridges moving over it, उसके ऊपर, उस समंदरी सतह पर छोटी छोटी टेकड़ियां हरकत करते हुए। And he turned his beak sideways, और उसने अपनी चोंच को इधर उधर किया। And cawed amusedly, और खुशी से तफरीही अंदाज में चीखा चिल्लाया, शोर मचाया। His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him, उसके वालिदैन, भाई और बहन उसके सामने हरी सतह पर उतर गए। They were beckoning to him, calling shrilly, वो उसे किलकिल की आवाज के इशारे से बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, हरे भरे समंदरी सतह पर उसने अपने पैर रखे, खड़े होने के लिए अपनी टांगे रखी। His legs sank into it, उसके पैर उसके अंदर चले गए। He screamed, जैसे उसके पैर उसके अंदर चले गए सतह के अंदर। He screamed, उसने चीखा चिल्लाया। With fright, खौफ ज़दा होकर उसने चीखा, डर गया। And attempted to rise, और ऊपर उठने की कोशिश की। Again flapping his wings, अपने परों को फड़फड़ाते हुए, परों को मारते हुए ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired, लेकिन वो थका हुआ था। And weak with hunger, और भूख से कमजोर हो गया था। And he could not rise, वो उठ नहीं सका। Exhausted by the strange exercise, ये अजीब व गरीब, ताज्जुब खेज, हैरत अंगेज एक्सरसाइज की वजह से, क्योंकि उसके लिए ये नई बात थी। इतना उड़ना, इतना अपने परों को फड़फड़ाना उसके लिए नई बात थी। His feet sank into the green sea, उसके पैर हरे समंदरी सतह, his feet sank into the green sea, हरे समंदर में उसके पैर डूब गए। And then, और फिर his belly, पहले उसके पैर डूब गए, फिर उसका पेट उसका टच हो गया। Then his belly touched it, और फिर पहले उसके पैर समंदर में चले गए, फिर उसका पेट पानी को लग गया, पानी से टच हो गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद में वो नहीं डूबा। बस इतना ही हुआ, उसके पैर डूब गए, उसका पेट पानी को टच हो गया, उसके पेट को पानी टच हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तैर रहा था, समंदर पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम
हिज फैमिली, और उसके इर्द गिर्द उसके आसपास उसकी फैमिली थी। जैसा जिस तरह हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, इसी तरीके से देखिए परिंदों के, जानवर भी अपने बच्चों को सिखाते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो समंदर पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके इर्द गिर्द उसके आसपास, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका पूरा खानदान, उसके वालिदैन, उसके भाई, उसके बहन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ व तौसीफ कर रहे थे, उसकी वाहवाह कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और डॉग फिश के टुकड़े वो अपनी चोंच में लिए उसे पेश कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह उसने पहली उड़ान भरी, इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान मुकम्मल की।